मैया मेरा स्वरूप ही संसार में एक ऐसा है कि मेरे स्वरूप का जो दर्शन करता है, मेरे स्वरूप का दर्शन करके जो मेरा चिंतन करता है, उसके जितने भी कष्ट हैं सांसारिक जीव के, उनका मैं हरण कर लेता हूं। मैया सबसे पहले मेरे चरणों के दर्शन करे जीव, जब कभी मेरे मंदिर में आवे, जब कभी किसी तीर्थ में जावे, सबसे पहले हमको किन के दर्शन करने चाहिए? ठाकुर जी के चरणों के। लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे पहले मुखारबिंद को देखते हैं, नहीं, सबसे पहले हमको जब कभी भी ठाकुर जी के, अपने घर में जो ठाकुर जी उनके भी दर्शन करें तो चरणों के करें। गिरिराज जी जाएं, राधा रानी के यहाँ जाएं, बरसाना में वृंदावन जाएं, बिहारी जी के यहाँ, तो ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने चाहिए। ठाकुर जी के चरणों के बाद ठाकुर जी के घुटनों के दर्शन करो, उसके बाद ठाकुर जी ने धोती कैसी पहन रखी है उसके दर्शन करो, फिर कमर कोंदनी के दर्शन करो, ठाकुर जी के कमर में कोंदनी कैसी बंधी हुई है, फिर ठाकुर जी की बगलबंदी को देखो, फिर मालाओं को देखो, ठाकुर जी ने कैसी कैसी माला पहन रखी है। मालाओं को देखने के बाद ठाकुर जी की भुजाओं को देखो, ठाकुर जी के कंधों को देखो, उसके बाद ठाकुर जी की जो ठोड़ी है उसको देखो, उस पर हीरा कैसा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? उसके बाद देखो ठाकुर जी के नासिका को, होठों को, ठाकुर जी के माथे को देखो, तिलक कैसा लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। हाथों को देखो, हाथों में बंसी है कि कुछ और है? ठाकुर जी की पगड़ी को देखो, घुंघराली केसों को देखो, अलकावली को देखो, ठाकुर जी के केस हैं कैसे लग रहे हैं, सीधे हैं या घुंघराले हैं? ठाकुर जी के मोरपंख को देखो, मुकुट को देखो, फिर ठाकुर जी के संपूर्ण शरीर को देखो, बार बार सर्वांग दर्शन करो। ये हमारा भाव होना चाहिए।